अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है दौरे हाजिर की गुलाम गर्दिशों से उठती एक पुकार। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसके लिए हमें सियासत को तो कुर्बान करना होगा। आज चीज लेने जाते हैं कोई रेट होता है, अगले दिन जाते हैं कोई होता है। इमरान खान आई लव यू। ये एक गुलाम गर्दिश है। यहाँ पर गुलाम गर्दिश किया करते थे क्योंकि नीचे जब मालिक बैठा करता था तो उसे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ के लिए उसको किसी को पुकारना ना पड़े, वो सिर्फ आवाज़ दे तो गुलाम इन गर्दिशों में गुलाम गर्दिश करते रहा करते थे। तो हम भी एक गुलाम गर्दिश के अंदर फंस चुके हुए हैं। समझ कुछ नहीं आ रहा, कभी उसके पीछे कभी उसके पीछे। मकसद हमारा क्या है हमें मालूम नहीं है। हम जब किसी के पीछे भागते हैं वो नारा ये लगा के आता है कि तुम्हें आज़ाद कराऊंगा, तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हें तो भाई तुम्हारी जिंदगी बदल के रख दूंगा, तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा, तुम्हें पता नहीं क्या क्या कुछ दे दूंगा। इतने हरे बाग के हरे बाग देखते देखते हम परेशान हो जाते हैं। आज के दिन का, आज के वक्त का सबसे बड़ा मसला, जो सबसे बड़ी तकलीफ, वो महंगाई है। आज के दिन की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा, कोई चीज़ खरीद नहीं पा रहे। हमारी कुव्वत खरीद से हमारी रोज़मर्रा की जो खुर्दनोश की अशिया हैं वो हमारी कुव्वत खरीद से बाहर जाती जा रही हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा। ऐसी सूरत में, ऐसे मौके पर जो अवाम होते हैं, जो रियासत के अवाम होते हैं, वो पूरी तरह तैयार होते हैं किसी भी इनकलाब के लिए, किसी के खिलाफ उठने के लिए, क्योंकि वो मजबूर हो चुके होते हैं, वो पिस चुके होते हैं। और इसका फ़ायदा बहुत सारे सियासी लीडर इसलिए उठाते हैं कि वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, और इक़्तिदार में आके क्या क्या बहाने करते हैं वो भी मैं आज के शो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन महंगाई से जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर महंगाई से जान ना छूटी तो यकीन माने मेरे मुँह में खाक कि कहीं हम किसी बड़े हादसे से दो चार ना हो जाएं। लोगों को तो अपनी सियासत की पड़ी है, लेकिन मुझे तकलीफ सबसे ज़्यादा ये है कि मेरे मुल्क का क्या होगा, मेरे मुल्क के गरीब लोगों का क्या होगा, मेरे मुल्क में मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। यहाँ से जो बड़े बड़े जहन हैं, जो लोग पढ़ लिख जाते हैं, वो यहाँ से राह फरार हासिल कर रहे हैं। मुझे मेरे कितने दोस्त कह चुके हैं कि मुल्क से बाहर चले जाओ, बाहर जाके कहीं नेशनलिटी ले लो, बच्चों को नेशनलिटी ले दो। क्यों ले दो? ये पाकिस्तान है, ये मेरा मुल्क है, यहाँ पर मैंने रहना है, यहाँ मेरा जीना मरना है। क्यों भाग जाऊं यहाँ से? तो अगर भाग नहीं सकते तो इसको बेहतर बनाने के लिए काम करते रहना चाहिए, और वो हम करते रहेंगे। ये IMF के साथ जो डील हो रही है, इस डील में ये होगा कि तूफान पे तूफान आएगा। ये चाहते क्या हमसे? वैसे चाहते हैं कि गरीब ना रहे। 200-400 बच जाता है, गुजारा हो जाता है। जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिस साल पहले गुजरी। कुछ चेंज, कोई तब्दीली, तरक्की? चेंज या तरक्की नहीं हुई, महंगाई। हाँ, इस बड़ी तरक्की केड़ी लेनी है? साहिब इक़्तिदार जो है वो गरीब आवाम का सोचें कि गरीब आवाम कैसे अपने बच्चों को पाल रही हैं या कैसे कर रही हैं गुजारा, क्योंकि ये गरीब लोग आवाम ने वही कमाना होता है, वही अपने बच्चों को रात को खिलाना होता है, वही एक टाइम 2 टाइम की जो रोटी है वो गरीब के लिए मुश्किल है। महंगाई बहुत हो गई है, क्या करें हम। रोज के कितने पैसे कमा लेते हैं? 100-150 रुपया मिलता है, वो भी मुश्किल से। किस्सा मुख्तसर वो ये है कि एक बंदे ने इक़्तिदार बचाना है, एक बंदे ने इक़्तिदार पाना है, और उसमें बचे हमें कभी उसकी शक्ल देखनी है, कभी उसकी शक्ल देखनी है। इनके पास भी तौजीहात बहुत सारी हैं, उनके पास भी तौजीहात बहुत सारी हैं। उनके पास आने के लिए बहुत सारे फार्मूले हैं, कुलिये हैं, इनकी अपनी सियासत और अपनी इक़्तिदार बचाने के लिए बहुत सारे नुस्खे हैं और बहुत सारे कुलिये हैं। इनके अंदर आके पिसते हैं हम, और ये हमें आधे उधर बढ़ जाते हैं हम में से, और आधे इधर बढ़ जाते हैं, और इन तमाम के अंदर ये लड़ाई हमारी बन जाती है। और ये जो लोग हैं जो हमारे हुक्मरान बनना चाहते हैं या हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं, वो बैठ के हमें देखते हैं कि अब हम किसके पलरे में जाएंगे। तो जनाब, इसके अंदर जो मेजर स्टेक होल्डर है इस तमाम के तमाम कहानी के अंदर, जो सबसे ज़्यादा पिसता है या जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, वो है हम। हमें तकलीफ देती है हर चीज़। उनका किया हुआ एक फैसला शायद उनके ऊपर तो गरा ना गुजरे, लेकिन हमारे ऊपर बड़ा शदीद गुरा गुजरता है। आज की तारीख में बैठ के जब एक हुक्मरान, जो साबिक हुक्मरान है, जब वापस आना चाहता है, जो बार बार कह रहा है, बार बार कहता है कि मैं वापस आऊंगा और मैं वापस आके आपको मुल्क अच्छा करके दूंगा, वैसे ये तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन वो वापस आना चाहते हैं किसी भी तरह। वो ये चाहते हैं कि इनसे जान छुड़ा लो, किसी तरह इनको भगाओ और मुझे लेके आओ। और ये सारे के दरमियान, इस सारी सिचुएशन के अंदर रहे बचे हम कहाँ खड़े हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लें, जो वापस आना चाहते हैं जरा सोच लें, जरा फर्ज कर लें, जरा खुद को थोड़ी देर के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर लें या रिवर्स कर लें। ये सोचें कि आज का दिन जो सा है, आज के दिन इमरान खान बकलम खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान के वजीर आजम है, और पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में,
सिंध में और बलूचिस्तान में उन्हीं की हुकूमत है। इमरान खान साहब, बुज़दार साहब जैसे या परवेज इलाही साहब जैसे वजीर आला इन चारों सूबों में भी लगा चुके हुए हैं और इसी तरह की हुकूमत कर रहे हैं जैसे वो पंजाब में कर चुके हैं। अब पीडीएम जो सी है, जो उनका सबसे बड़ा प्राइम टारगेट है, चले ये भी सोच लें सारी की सारी पीडीएम जो सी है उन्होंने नप ली है, पकड़ ली है और कहीं ना कहीं बंद कर दी है। वैसे ये पहले भी कर चुके हैं। चलें फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लें, मफरूजा ले लें कि बंद कर दी है। अब इमरान खान साहब क्या करेंगे? अब इमरान साहब का पहला प्राइम टारगेट क्या होगा? इमरान खान साहब मईशत संभालने के लिए जाएंगे, क्या वो असद उमर पे ट्रस्ट करेंगे? असद उमर के बारे में क्या कहा करते थे? असद उमर के बारे में उनके क्या ख्यालात थे? असद उमर कितनी पावरफुल चीजें लेके आ रहे हैं? असद उमर कितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं? क्या कहा करते थे? जरा पहले सुन। तो ये रहे असद उमर। और असद उमर कुछ ही दिनों बाद, यानी कि महीना भी मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं पूरा नहीं होगा या एक महीने से ज्यादा हुआ होगा, असद उमर साहब पतली गली से निकल लिए। असद उमर साहब से नहीं संभाला जा सका। फिर एक और बंदा बाइट से लेके आए और वो पिछले जो से इनके सबसे बड़े, जिनको ये कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा उनके बारे में सुन के आए कि कौन उनकी नशिस्त पे है। पहला मेरा टारगेट होगा जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। तो वो उनकी कबीना में थे हफीज शेख साहब, उनको लेके आया गया, उनको लगाया गया कि भाई तुम संभालो, तुम संभाल सकते हो। हफीज शेख साहब से नहीं संभाली गई। फिर हमाद अजहर साहब के जिम्मे लगा दिया गया, हमाद अजहर साहब आप संभालें, क्योंकि आपने यहाँ बड़ी स्टील मिलें, बड़े कारोबार चलाए हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, आप चलाएं। हमाद अजहर साहब से भी नहीं संभाला गया। और हमाद अजहर साहब वजीर खजाना होते हुए एक टीवी चैनल पे बैठे क्या फरमाते पाए गए, वो भी सुन लें। तो जनाब कर्जा भी सबसे ज्यादा ले लिया, हमाद अजहर साहब से भी नहीं बन पड़ा। तो फिर हमने कहा नहीं यार, एक और बंदा लेके आओ। क्या हम फिर दोबारा शौकत तरीन को ले आएंगे? शौकत तरीन साहब भी लेके आएंगे। शौकत तरीन साहब को कहा गया कि भाई आप संभालें। और शौकत तरीन साहब के ऊपर अब ये एंड पे बात निकली कि शौकत तरीन साहब ये कहते पाए गए कि भाई रियासत पाकिस्तान तो बाद में, पहले हमारा कप्तान। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन करके दी है। तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आप, और कुछ नहीं करना। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा। देखो ये तो जरूर होगा ना कि जो IMF कहेगा कि जी पैसे किधर से पूरे करेंगे, ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम ये ना नजर आए कि हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसको किस तरीके से करना है, क्या IMF को लीड करना है या नहीं करना, वो हम चेयरमैन से पूछ लेंगे, आप भी होंगे, हम बात कर लेंगे। तो ये रही हमारे कप्तान की मईशत संभालने वाली टीम, कितनी कामयाब रही ये आप बेहतर जानते हैं। अगले पॉइंट पे आ जाएं। तो जनाब मईशत नहीं संभल सकी, इस तरह नहीं संभल सकी कि कुछ भी नहीं हो सका। जितने हमारे इत्तेहादी थे वो हमारे साथ से हट गए और हमें पार्लियामेंट के अंदर से निकाल दिया गया। ये तो रहा आज की कहानी मेरे मफरूजे से अलग हकीकत की दुनिया में। अब मफरूजे के अंदर थोड़ी देर दोबारा वापस जाएं। IMF के बारे में अब इनके जो पैरोकार हैं वो क्या फरमाते हैं और अब ये जो खुद हैं उस वक्त क्या फरमाते थे। यानी कि ये फर्ज कर लें खान साहब 2018 के इलेक्शन के वक्त क्या फरमाते थे, IMF के बारे में क्या फरमाते थे, सुने जरा। प्राइम मिनिस्टर बेकारियों की तरह IMF से पैसे मांगता है, हर पाकिस्तानी को मकरूज कर दिया उसने। ना अमेरिका ना IMF किसी से बेकारियों की तरह कर्जे नहीं लेने। अब IMF क्योंकि खान साहब वजीर आजम है और कोई हल नहीं है, पैसे कहां से आएंगे, तो जाना पड़ेगा IMF के पास। और हम IMF के पास चले गए और IMF की जब इमदाद आई खुशियां मनाई, हमने पंगड़े डाले कि वो IMF की इमदाद आ गई, IMF ने बहुत सारे रुपये दे दिए और अब हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अल्लाह का शुक्र अदा ये करता हूँ कि हम जो कोशिश कर रहे थे हमें एक ज़बरदस्त पैकेज मिल गया, लेकिन फिर भी मईशत संभल नहीं सकी और महंगाई बढ़ती गई। जब महंगाई बढ़ती गई तो खान साहब ने क्या फरमाया, जरा वो भी सुने। सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में वो आपका पाकिस्तान है। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। ये एक ऐसा सर्वे था जिसमें बताया गया कि न्यूयॉर्कर्स के लिए कौन सा मुल्क सस्ता है, यानी कि जिनकी कमाइयां डॉलर में हो वो कहां पर जाके सस्ते तरीन मुल्क में रह सकते हैं। तो वो सबसे सस्ते थे हम। और खान साहब ने उसको बहैसियत फखर के तौर पे लिया। उन्होंने कहा वाह वाह वाह, हम सबसे सस्ते हैं, देखो हम कितने सस्ते मुल्क में रहते हैं। जनाब वो सस्ता किसी और सेंस में था, लेकिन खान साहब किसी और सेंस में सस्ता कर गए हमें और सस्ता करके चलते बने। यानी कि 0 ज़रबे 0 हासिल आया 0। तो 0 पे हम खड़े हुए हैं। 0 की जो कहानी है वो आपके सामने है। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, 2/3 अक्सरियत इसलिए चाहते हैं कि खान साहब फरमाते थे कि भाई बिल पास करवाने में बड़ी मुश्किल होती है। कैसे फरमाते थे जरा सुने।
लेकिन हकीकत ये है कि खान साहब ने, नवाज शरीफ साहब जो वाकई 2/3 मेजोरिटी से वजीर आजम थे, उनसे ज्यादा खान साहब ने बिल पास किए, उनसे ज्यादा सदारती ऑर्डिनेंस पास किए, उनसे कहीं ज्यादा, और कितने ही कंट्रोवर्शियल उसमें थे। वो एक लंबी बहस है, उस पर अलग से एक प्रोग्राम करेंगे कि किस तरह के बिल थे। लेकिन जो हकीकत है, जो तारीख बताती है, जो स्टेटिस्टिक्स बताते हैं, खान साहब ने 2013 से 2018 की असेंबली से ज्यादा, खान साहब की असेंबली जो मौजूद थी जिसमें खान साहब हुक्मरान थे, जो अपना 5 साल पूरे नहीं कर सकी, उसने उनसे ज्यादा बिल पास किए, उनसे ज्यादा सदारती ऑर्डिनेंस लाए गए, और खान साहब नवाज शरीफ साहब से कम दफा पार्लियामेंट में गए। आप समझ गए आप? यानी कि खान साहब हमारी खिदमत करना चाहते थे, लेकिन पार्लियामेंट में जाए बगैर घर बैठ के हेलीकॉप्टर से ऑफिस जरूर आते थे और हेलीकॉप्टर से घर जरूर जाते थे। हेलीकॉप्टर का भी बहुत खर्चा करते थे, शायद उनको शौक है हेलीकॉप्टर का, पर चले हुक्मरान बना दिया, ईमानदार आदमी है तो हेलीकॉप्टर पे सैर करना चाहता है, करवा दो सैर। क्या बना यार, सैर करवाओ। मसला इस वक्त मैं फिर आपको पहले समझा दूं कि मसला क्या है। पाकिस्तान का मसला ये है कि जो मुल्क में डॉलर्स आते हैं वो कम है और जो मुल्क से बाहर डॉलर जाते हैं वो ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा डॉलर के अंदर खसारा हो जाता है, और वही जो मैंने आपको, जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, गुर्बत बढ़ जाती है मुल्क में। तो एक मसलन अब 100 रुपया डॉलर महंगा हो गया, इससे क्या हुआ? अगर आपका 300 रुपया पड़ा हुआ है तो उसमें से 100 रुपया कम हो गया। मैं इधर ज़मान पार्क में मौजूद हूँ और जो मुतालबा है वो इतना सा है कि इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन जो से हैं वो होने चाहिए, इलेक्शन होने भी चाहिए। इलेक्शन जमहूरी तरीका कार है जिसमें अवाम की पसंद का बंदा हुकूमत में आता है और हुकूमत करता है। लेकिन आज एक मफरूज़े पे इशू कर रहे हैं। मफरूज़ा ये है कि आज के दिन ये सोच लें कि आज इमरान खान वज़ीर आज़म है और सारी PDM जितने भी मुखालफीन हैं वो जेल में बंद हैं। अब क्या होगा? तो जो यहाँ मौजूद है उनसे पूछते, सबसे पहले एक खातून मौजूद है, उनसे बात है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। अब हम आगे चले गए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आज इमरान खान वज़ीर आज़म है जी, सूबे में चले उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हैं और हम उनकी हुकूमत में हैं। उस्मान बुज़दार सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे। अब क्या होगा? हम सारी मुश्किलात में, IMF भी है, ये भी है, क्या करेंगे खान साहब? इंशाल्लाह ताला वो आवाम के लिए काम करेंगे। वो क्या आपको लगता है कि आप कौन सी टीम है उनके पास? क्योंकि पिछली बार वो जो मुआशी टीम थी उसमें असद उमर, वो शौकत तरीन, उसके बाद वो हफीज पाशा शेख साहब, वो सारे इतने सारे लोगों के बाद हम फिर भी परेशानी में रहे। क्या करेंगे? आप कुछ नया आपकी नजर में कुछ बताया है? हो सकता है कुछ नए लोग भी आगे आए, कुछ नए लोगों को भी आगे मौका देंगे। ठीक है, शिवाजी मैं कह रहा हूँ कि वो क्या करेंगे अब ऐसा कि हम निकल आएंगे? हम मुश्किलात में हैं, शायद इनसे नहीं संभाला जा रहा। खान साहब आगे क्या करेंगे कि वो ये संभाला जाएगा, चीजें दोबारा कंट्रोल में आ जाएंगी? क्योंकि ये तो नहीं होगा कि खान साहब आज वजीर आज़म बने हैं तो डॉलर जो है वो 100 से नीचे चला जाए, ऐसे तो नहीं होगा। कार में वो सीख रहे हैं, मुझे तो आइडिया नहीं था कि गवर्नमेंट क्या होता है। कुछ बेहतरी आएगी, कुछ ठीक होंगे, हालात बेहतर होंगे। अच्छा, कुछ महंगाई आप पर उम्मीद है जी। आपको क्या लगता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला होगा, आपके मुंह में गुड़। लेकिन बात यह है, क्या गुड़? अच्छा, गुड़, मुंह में गुड़, शक्कर। अच्छा, ठीक। अर्ज ये है कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी है। मैं सारी बातें मान गया हूँ, मैं मान गया हूँ अच्छे हैं, मैं मान गया हूँ बेहतरीन है। उसके बाद क्या होगा? इसलिए कि जो इम्पोर्टेड सरकार थी इनको कोई भी कुछ नहीं दे रहा है। जो 70 सालों का कौन किसी को नहीं दे रहा है? बाहर के लोग हम इनको नहीं दे रहे। बाहर मुल्क जो है ना वो पैसे भी देंगे और उसके साथ पैसे की हमें जरूरत भी नहीं है। तो ये चाहते हैं कि मैं मांगूंगा नहीं। मैं आपको बता दूं, खान साहब कारोबार करेगा। कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता। उधर हमारे तो इख्तियार में नहीं था कुछ। गवर्नमेंट पावर, जिम्मेदारी मेरी है मुल्क की, लेकिन इख्तियार पूरे नहीं। मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। 2 महीने में कीमतें कितनी बढ़ी? आटा 38% बढ़ा, बड़ा गोश्त, चावल, प्याज, घी, तेल 50% बढ़ा। हम पेट पर पत्थर बांधेंगे, हम पूरी दुनिया से कारोबार करेंगे, पूरी दुनिया से दोस्ती करेंगे। अब क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे, अभी करने के लिए तैयार है। हम इम्पोर्टेड सरकार के साथ भी बैठने के लिए तैयार है। इस बात की बात कर रहा हूँ मैं, संभाली जाएंगी चीजें इंशाल्लाह जरूर। हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। क्या कहते हैं हजरत आप? इंशाल्लाह ताला अब तजर्बा हो गया, आज के बाद हमारा आस्ते आस्ते इंशाल्लाह निजाम ठीक हो जाए। चाचू क्या कहते हैं आप? मैं कहता हूँ जी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बेहतरी तो आएगी हमारे चाचू। मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि एक फिर खान साहब ये बाद में इंटरव्यू देते कहते हैं कि मैं तो सीख रहा था, मुझे पता नहीं चला। फिर 100 दिन बाद वो कहते हैं कि मुझे
अंडे मुर्गियां कट्टों वाली बात करते थे, अभी क्या करेंगे? कुछ नया? बिल्कुल अच्छे की उम्मीद रखो। हम तो हमेशा अच्छे की उम्मीद रखते हैं। देखिए जी, मुल्क हमारा है ना जी जी, हम इसमें रहते हैं जी जी। हम यहाँ पर, हमारे बीवी बच्चे सारे यहीं पे हैं अभी ना? पीछे ताजरों ने कहा है कि खान साहब आप आए, अच्छा, हम $2 अरब देंगे। वो $2 अरब देंगे? फर्क तो पड़ेगा ना यार। वैसे खान साहब को जाके अभी भी ले लेने चाहिए $2 अरब। मसला मैं फिर आपको पहले समझा दूं कि मसला क्या है। पाकिस्तान का मसला ये है कि जो मुल्क में डॉलर्स आते हैं वो कम है और जो मुल्क से बाहर डॉलर जाते हैं वो ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा डॉलर के अंदर खसारा हो जाता है, और वही जो मैंने आपको, जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, गुर्बत बढ़ जाती है मुल्क में। तो एक मसलन अब $100 डॉलर महंगा हो गया, इससे क्या हुआ? अगर आपका $300 पड़ा हुआ है तो उसमें से $100 कम हो। वो कहते हैं कि वजीर आज़म बनेंगे तो $2 अरब देंगे, शर्त रख दी। सही है, खान साहब को देंगे। पिछली बार भी नहीं दिए, अब देंगे। पहले भी क्यों नहीं दिए? कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमें अंदाजा ही नहीं है कि हमारा कितना बड़ा असासा है बैरून मुल्क पाकिस्तान। भाजी मैं असल में ये पूछना चाह रहा हूँ, गा गेगी, हम ये जब से 2013 से शुरू हुए हैं, गा गेगी में ही करेंगे। होनी चाहिए। जो पीछे लोग उन्होंने काम कुछ ने नहीं किया, तो अवाम भी कुछ लोगों से डिसाइड हुई है कि उन्होंने काम नहीं किया। जब इनके गेटों पे जाते हैं तो ये कहते हैं जी नौकरी नहीं है, वो जी फलाना MP MN लंदन बैठे हुए हैं। भाजी आपको याद है कि ये जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बुज़दार साहब वजीर आला थे, PTI के लोग भी इसी में परेशान थे कि मिलते नहीं है। अवाम मिलना चाहती थी, लेकिन ये अपने गेट बंद कर लेते थे। एक मिनट, हाँ, हमसे गलती टिकटों में हुई है। इस टाइम खान साहब अपने हाथ से टिकटें सबको देंगे अल्लाह के हुक्म से। ये गलती हमसे जरूर हुई है। एक बंदे हम नाम नहीं लेना चाहते, हम नाम नहीं लेना चाहते। नहीं, वज़ीर आला तो परवेज लाई को बनना चाहिए, क्योंकि परवेज लाई साहब ने काम भी किया है। मैं इस चीज वो कह रही है परवेज लाई साहब को बनना मेरी मैं भी गवाह हूँ। मैं ये कहता हूँ परवेज लाई को नहीं बनना चाहिए। परवेज लाई इस टाइम जो है ना वो शामिल हो गए PTI में, वजीर आला बनेंगे वो, इसीलिए। लेकिन वो खान साहब का फैसला है, वो खान साहब का बॉन्ड है। उन्होंने उनको सदर बना दिया, आपका पार्टी का सदर बना दिया, लेकिन वो वक्त फैसला करेगा कि किसको चीफ मिनिस्टर। चाचू वो मैं पूछना चाह रहा था, पहले डाकू भी कह दिया, सारा कुछ कह दिया, फिर सदर भी बना दिया, अच्छा लगा आपको? क्या नहीं पता कि चौधरी परवेज लाई एक डाकू है? बात ये है कि तजर्बे की और वक्त की तकाजा है, वक्त की तकाजे के साथ साथ जो तजर्बे उस पर तो काम आगे जाते हैं। यानी कि मौका हो तो कुछ भी कर। खबर बन जाएगी। अर्ज ये है, जो भी PTI में आता है ना तो खान साहब पहले उससे बात करते हैं, जैसे एक तालाब के अंदर वो धुल जाता है ना, उससे बात कर लेते हैं कि जो गलती किया है अल्लाह भी आपका गलती वो माफ कर लेगा, आज के बाद गलती नहीं करना। चले, अल्लाह ताला वैसे भी माफी करने वाले को माफ कर देता है। तुसी की कह रहे हो भाई? डाकू सदर सर डाकू सारी जिन्ने सियासतदान है ही डाकू ने, है ही चोर ने। ये तो साफ सुथरा ना सारे, ये तो साफ सुथरा। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਆਹਿਸਤਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। इधर मैं तो सारे कहना ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਂਦੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? फिर इंशाअल्लाह ताला जिन्होंने पाकिस्तान ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ जेल ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ जेल ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿस्तानी ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਿਛਲੀ दफा भी ਅਸੀਂ यही सुने। जी बाजी कहें। ये मैं एक चीज खान साहब से जरूर रिक्वेस्ट करूंगी। कहें बाजी, सुन रहे हैं वो, मेरा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं। क्योंकि जो गरीब, जो मसलन कि जो गली मोहल्ले में जो लोग इलाके में रहने वाली खवातीन है ना, उनको वो जो ना टिकट दी जाए गरीब औरतों। हाँ, वो किसी डेंटिस्ट को या तो मेकअप करने वाली का उनको मतलब ना अमीर औरतों को दी जाए, क्योंकि अगर अमीर औरतों को जब दी जाती है ना टिकटें, तो उनके गेट पे जाए ना, पहली बात तो उनके जो लोग आवाम जाए ना तो उनके गेट बंद कर दिए जाते हैं कि मैडम अमेरिका में है, अमेरिका लंदन में है। तो ये बातें सुनने में वो काम नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। आवाम उनको नहीं जानती, आवाम उनको जानती जो गली मोहल्ले इलाके में एरिया में रहने वाली खवातीन है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसे करना चाहिए। भाईजान क्या हाल है? कहाँ से आए आप? हाथ तो मिलाएं। बिहाड़ी से। क्या सोच के आए हैं आप? खान साहब जो कहेंगे वही करेंगे, बस और कुछ नहीं। मुल्क पाकिस्तान, रियासत, अवाम, ये सारे सबसे पहले पाकिस्तान। माशाल्लाह, और थैंक यू, बता दिया आपने उसको, थैंक यू। इमरान खान जो कहेंगे हम वही करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे भाईजान, बहुत शुक्रिया। इमरान खान आई लव यू। हाँ सुन ले जी, इमरान खान आई लव यू और पाकिस्तान आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। भाई खुदा दा कोई अच्छा या शेर सुना। मैं तेरा खान सिपाही हाँ, तेरी हर जंग विच मैं जावांगा। अच्छा जी। जे जान देन दी लोड़ पई गोली सीने उत्ते खावांगा। जिस दिन मैनू नजर ना आया सो रब दी मर जावांगा। अल्लाह ताला तुहानू तुहाडे बच्चों दे सिर ते सलामत रखे भाजी, रोटी रोटी कमाओ नास्ते, ठीक है? मेहनत मजदूरी करो। केड़े केड़े कमे पै गए हो? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी।
आए आपको ज़मान पाक में मौजूद है हम। ज़मान पाक में मेला लगा हुआ है और ज़मान पाक के इर्द गिर्द ऐसे लग रहा है कि हम बहुत किधर आ गए। ज़मान पाक तो लग ही नहीं रहा। ये खौफ के बुत तोड़ दो। आए नए बुत मत बना लेना, पुराने बुतों को तोड़ते तोड़ते। मसला इस मैं फिर आपको पहले समझा दूं कि मसला क्या है। पाकिस्तान का मसला ये है कि जो मुल्क में डॉलर्स आते हैं वो कम है और जो मुल्क से बाहर डॉलर जाते हैं वो ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा डॉलर के अंदर खसारा हो जाता है और वही जो मैंने आपको, जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, गुर्बत बढ़ जाती है मुल्क में। तो एक मसला, अब 100 रुपया डॉलर महंगा हो गया, इससे क्या हुआ? अगर आपका 300 रुपया पड़ा हुआ है तो उसमें से 100 रुपया कम हो। यहाँ पर हम खड़े हैं ज़मान पाक के बाहर, जो जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनके लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कौन से हल्के से हैं आप? जी सूबाई हल्का PP 156 है, लाहौर से। ये जमशेद चीमा साहब का? जमशेद चीमा साहब का जो जमशेद चीमा साहब का। अच्छा चले एक बात बताएं, ये सारे भाई यहाँ सुन रहे हैं, हम सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। सवाल ये है कि आज अगर हम थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। बुज़दार साहब चलें, बुज़दार साहब कोई कर लें या चौधरी परवेज़ लाई कर लें, वज़ीर आला हैं, सही है। सारी PTM जेल के अंदर है, सही है, ठीक है जी। अब क्या होगा? अब होगा ये, इमरान खान जब 2 तारीख शरीयत से वज़ीर आज़म बन गए उसके बाद ये करेगा, सबसे पहले जो अंग्रेज का निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है, जिसमें धांधली, करप्शन, हर कौन सा निजाम, किसकी बात कर रहे हैं? जो DC कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर वाला है ना, ये तो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी वाला जो निजाम है ना, ये अंग्रेज का ये निजाम, हमारा तो नहीं है बनाया। निजाम तो निजाम होता है, अंग्रेज क्या हो। इसको चेंज करके मदीने की रियासत वाला निजाम, अबू बकर सिद्दीक वाला निजाम इंशाल्लाह तो ये था, उसमें उस निजाम में ये था कि जो खलीफा की उजरत है वो उतनी होगी जितनी मजदूर की उजरत। बिल्कुल ऐसे होगा। इमरान खान बिल्कुल ऐसा करेगा, ऐसे होगा। इमरान खान ने जिंदा मिसाल दी ऐसा करने में। उनके पास जो जायदाद प्रॉपर्टी थी उन्होंने शौकत खान अस्पताल बना दिया, यूनिवर्सिटी बना दिया। ठहरे तो सही भाई साहब, ठहर जो भाई साहब, 1 मिनट ठहरो, खुदा का वास्ता ठहरो। उसने अपना जो उसके पास 2 घर हैं, हाँ। बनी गालावाला और ज़मान पार्क वाला, ये भी उसने वसीयतनामे में लिख दिया कि मेरी। ये किसने कहा आपको? इमरान खान ने कहा कि ये वसीयत के शौकत खान को जाएंगे उसकी जिंदगी के बाद, उसके ज़मान पार्क वाला भी, ज़मान पार्क वाला भी, और ज़मान पार्क वाला आपको पता है कि खतून अव्वल के को दे दिया गया हकमहर में। खतून अव्वल उसकी बीवी है ना, हकमहर में उनके नाम है भाई। उन्होंने मियाँ बीवी ने ये कहा है, हमें भी कहा है कि ये शौकत खानम को जाएगा, ये हमारे लंदन वाले बच्चों को नहीं जाएगा। अच्छा नहीं जाएगा, मेरे कहने का मकसद शुक्र है। अच्छा अब ये सारी बातें छोड़ें, ये तो पर्सनल चीजें हैं। मुझे ये बताएं कि क्या होगा, क्या जब इमरान खान वजीर आज़म बन गए, सूबे में हुकूमत आ गई, पूरे पाकिस्तान में हुकूमत आ गई, 2 तारीख अक्सरियत भी मिल गई, अब क्या होगा? आप मारे बंदे के हालात बदलेंगे या वो MP MNA के दर पे ही रहेगा? वो इस तरह बदलेंगे कि 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है ना, वो यूरोप, अरब कंट्री, बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं। अच्छा, वो इमरान खान के साथ हैं, ठीक है। इमरान खान जब हुकूमत में आएगा तो वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, पैसा भेजेंगे। यानी कि हमारी सारी उम्मीदें उन पे हैं जो बाहर बैठे हैं। बिल्कुल, उम्मीदें जब उनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में एक ईमानदार मुहिब्बे वतन लीडर आ गया है, तो वो पाकिस्तान में अपना सरमाया भेजेंगे। मैं सबसे पहले अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मोबिलाइज करूँ। यानी कि वो भी जो उनसे बाहर बैठे हुए हैं वो एक बंदे से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते। नहीं, वो पाकिस्तान के चोरों से मोहब्बत नहीं करते। ओके, नहीं चोर तो हमने पकड़ लिए ना। अब कैसे पकड़ लिए? बंद कर 400 खान साहब ने बंद करते सी, चाचू सारे बंद करते सी। तो वो जो फड़ ले सन सर, जो पाकिस्तान का मैं कहता हूँ कि जिस तरह चाइना में जो करप्शन करता मुल्क साहब, ये बताएं खान साहब क्या करेंगे? क्योंकि पिछली बार वो पहले असद उमर को फ्लॉप हो गए, फिर वो शौकत तरीन आए, वो हफीज पर शेख आए, फिर शौकत तरीन आए, वो फ्लॉप होते रहे, हम अजहर आए, फ्लॉप होते रहे। अब कौन बंदा हमने संभालना भी तो है ना, सारे गरीब आदमी है यहाँ पे। इंशाल्लाह ताला आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब कौन? इंशाल्लाह ताला इमरान खान की टीम जो आएगी ना, महंगाई इंशाल्लाह ताला खत्म होगी। अच्छा। पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये देखें कौन है? DSP साहब कैसे हो तुम? डरा हुआ क्यों है? क्या नाम है तेरा? DSP मुकर्रम। DSP मुकर्रम, कैसे हैं आप? ठीक हो। पुलिस में जाना चाहते हैं आप? क्यों पुलिस में क्यों जाना चाहते हैं मुकर्रम? बस जाना है। बस कुछ करना है वहाँ जाके? क्या करना है? काम करना है। काम करना है, हाँ। पाकिस्तान की खिदमत करनी है ना? वेरी गुड।
वेरी गुड। चलें स्कूल जहीं जाके गर्मी बढ़ी है, क्या क्यों फिर रहे हैं यहाँ पे आप? कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता। उधर हमारे तो इख्तियार में नहीं था कुछ। गवर्नमेंट पावर जिम्मेदारी मेरी है मुल्क की, लेकिन इख्तियारात पूरे नहीं है। मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। 2 महीने में कीमतें कितनी बढ़ी? आटा 38% बढ़ा, बड़ा गोश्त, चावल, प्याज, घी, तेल 50% बढ़ा। अच्छा जी, साड़ी उत्ते गल होती रह गई कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को MP MNA के दरवाजों पे ही देखा। मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि वो बहाल होगी इज्जत, वो कुछ चीजें ठीक होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी जी। दोबारा से? हाँ जी, सानू है मैं इंज लग रहा है मैं 2013 चला गया, दोबारा वही फिल्म पिछले 4 साल भुल गए असी। नहीं ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब ਉਹੀ ਨਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਈਏ, ਦੱਸੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। PDM ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਾਊ ਜੀ? ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਖੁਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ 2018 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲੇਗਾ, ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ, ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ वजीर आजम होएगा वो भी चेंज होएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं खान साहब को? कहें। मैं कुछ कहना, मैं अभी तकरीबन 2-3 दिन हो गया क्योंकि मेरा ये पैगाम इमरान खान तक पहुंच जाए। तकरीबन मैंने कई बार इमरान खान को ख्वाब में देखा है, कई वज़ीर आज़म को देखा। जी हाँ, वैसा मुलाकात नहीं हुआ, ठीक है ना? वैसा तो नवाज शरीफ मिलना चाहते हैं आप उनसे? दिल से रिक्वेस्ट कर दूं मैं। खान साहब वो आपको बड़ा प्यार करता है, इनसे मिलने एक दफा मैंने कह दिया। अगर इमरान खान का कोई खौफनाक वीडियो देखता हूँ तो मुझे रोना आता है, मैं मोबाइल बंद कर देता हूं। नहीं, आपका दिल कमजोर है। नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म था, लेकिन मैंने सियासत में कोई बात नहीं किया। काम शाम क्या करते हैं? काम लकड़ का काम करता है, बस गुर्बत में थे, लेकिन कई जगहों में मैंने शिरकत किया। तरक्की का कुछ सोचा जिंदगी में? बच्चे हुए? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं। हाँ, तो माशाल्लाह पढ़ा लिखा रहे हैं? नहीं, पढ़ाई नहीं है। क्यों यार, बड़ा क्या के ऊपर खेल रहे हैं ना। पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छा मुस्तकबिल दो। मजदूरी भी करो और पढ़ाई भी करो, इतना हमारे फुर्सत नहीं है ना, हमारे तनख्वाह है ना, कोई हमारे बात सुनता नहीं। अगर अस्पताल में जाते हैं ना, वो हमारे उधर। कहाँ से आप? मैं देर गाजी खान जहाँपुर से आया हूँ। मैं वहीं गया था जब सैलाब आया था। चौथा दिन मैं इधर आया हूँ इमरान खान से मिलने के लिए। मैंने बोला अगर उसके बाद मर भी जाऊँ ना, मुझे कोई परवाह नहीं है। बुज़दार साहब के हल्के से हैं? जी हाँ। वो तो बड़ा अच्छा अस्पताल बना के आया वहाँ। अस्पताल तो बना है, लेकिन जो अभी लोग बैठे हुए हैं ना, ये लोग हमें सपोर्ट नहीं करता है। नहीं करता? एक दिन मैंने वो खतरे वाले को मना किया, फिर वहाँ डाले आए 2-3, उसने बोला कादर खान आप क्या कर रहे हैं? बच्चों को खतरे पिलाने चाहिए थे, पिलवाए आपने? नहीं, मैंने फिर पिलवाया। मैंने उसको बोला मेरे घर बैठ जाओ, 1 साल भी अगर मैं आपका ताबेदार हूँ ना, मैं आपका खाना। अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर करे, मेरी दुआ आपके लिए। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। यहाँ मजदूरी करते हैं? नहीं, मैं तेरा गाजी खान में उधर मजदूरी करता हूँ। तो आप छुट्टी पे आए हुए हम घर मजदूरी के? छुट्टी भी नहीं है, मैंने काम छोड़ दिया। फोन पे खान साहब की फोटो रखी हुई है आपने? कोई बहुत रखी हुई है। फोन तो बड़ा अच्छा रखा हुआ आपने। कितने का आता है ये? 20-25 हजार का है। मजदूरी करके कैसे ले लिया आपने ये फोन? बस लिया है। हाँ, बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, फोन ले लिया आपने। फोन अच्छा है आपका, थैंक यू। हाथ मिलाएं हमसे, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, सलाम में देखता लाइव देख लिया आपकी मेहरबानी है। में याद रखा करें। खुशी हुई आपसे। मेहरबानी अल्लाह को जिंदगी दे, सेहत दे। आपकी मेहरबानी। आओ जी, आओ। यो देखो बेटे मुकरम, आपके फैन है बरसा भाईजान, मुझे दुआओं में याद रखा, आपकी दुआएं चाहिए। दिल से दुआ देता हूँ, अल्लाह ताला करूँगा। नाइस आदमी। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? टैगर हैं? PTI टैगर। टैगर ते टैगर करता की है? हम खान साहब की हिफाजत करते हैं। किस तरह हिफाजत कर? 2 माह हो गए हमें यहाँ। 2 माह हो गए हैं? 2 माह से घर नहीं गए? किधर से आए हैं? बखर से। तो घर क्यों नहीं गए? घर जब टाइम मिल जाए चक्कर लगा लेते, फिर आ जाते। तो मजदूरी शजदूरी, कोई घर का खर्चा कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे? घर का खर्चा बस रब दे रहा है। ये तो बड़ी गलत बात है यार। आप अपना घर पर छोड़ के आ गए हैं, अपने घर का खर्चा कौन चला रहा है? खान के लिए, बीवी बच्चे खान के लिए जिनको पैदा किया है, जिनको आपने दुनिया में लेके आए, उनके लिए हमें रिस्क दे रहा है, वो सबको दे रहा है। नहीं समझ नहीं आई ये बात आपको? नहीं समझ आई? नहीं, जो अल्लाह ताला हमें रिस्क दे रहा है नहीं, वो बात तो ठीक है। हाँ जी, अपने बच्चों को उनको कमा के खिलाएं, एजुकेशन दिलाएं, कुछ तब बड़े अच्छे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं? आप क्या करते हैं काम? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी क्या करते हैं? इससे क्या कर रहे थे? 2 महीने से पहले क्या कर रहे थे? 2 महीनों से पहले मिस्त्रियों का काम करते। मिस्त्री का काम करते थे? अच्छा, घर गुर बनाते हैं। तो अभी कोई घर नहीं बनाया? नहीं, अभी नहीं बनाया।
तब से ये खाना पीना कहाँ से होता है? कपड़े शपड़े अच्छे पहने हुए हैं आपने? तो ले आते हैं घर से, 3-4 सूट रखे हुए हैं साथ। फोन कौन सा रखा हुआ दिखाएं आप? टच फोन रखा हुआ आपने? नाइस नाइस, गुड गुड। कितने का आता है ये? 18.5 के। हर चले, अच्छा फोन है। टच फोन, इस पे खान साहब को देखते रहते हैं आप? फॉलो करते रहते हैं? वेरी गुड। चले, खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाना आपने, उसके बाद क्या होगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने पांव पर तभी खड़ा होगा जब खान साहब आएंगे। वाह 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 वाह। अपना ख्याल रखें, बाल बच्चों के लिए कमाई शमाई किया करें, मेहनत मजदूरी करें। मुल्क तब तरक्की करेगा जब आप तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। आप इस तरह यहाँ बैठे रहेंगे, तरक्की नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? इंशाल्लाह जरूर। ये बातें बड़ी हैं, मैं इसको सुनना चाहिए। और वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बुत तोड़ दो, खौफ के बुत। खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। बुत जरूर तोड़ दो, पर नए बुत मत बनाना। नहीं बनाएंगे। हाँ, मेहरबानी। एक बात सुनो, अगर खान साहब भी इस तरह गलत करेगा तो हम खान को भी छोड़ देंगे, हम पाकिस्तान के साथ। और आई लव यू। ये बात की बड़ी वाली। ये कॉस मीनार है मेरे पीछे, ये बादशाह जहांगीर के दौर में इसको बनाया गया था मेजरमेंट करने के लिए। और ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जिसे आप कहते हैं, उसके ऊपर ये मौजूद होते थे इस तरह के बहुत सारे, इसे माइलस्टोन भी आप कह सकते हैं। हम भी एक माइलस्टोन पे आके खड़े हो गए हैं। हम आज उस माइलस्टोन पे खड़े हुए हैं जो पहले अचीव हो चुका हुआ है, और अब हम दोबारा उसी माइलस्टोन को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, जो सारे प्रोग्राम में आपको दिखा के लाया, वो ये है कि बड़ी कोशिश दोबारा से की जा रही है कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। इमरान खान साहब दोबारा से वजारत उज़्मा का चार्ज संभाल लें। वजारत उज़्मा का चार्ज संभाल के करेंगे क्या, इस पे फिर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। आज के दिन यहाँ खड़े होके क्या आप ये कह सकते हैं, जब ये माइलस्टोन एक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अचीव कर चुके हैं, कि इमरान खान साहब एक बेहतरीन वजीर आजम थे। इमरान खान साहब ने जितने फैसले किए वो बेहतरीन किए। इमरान खान साहब ने मईशत के लिए जो इकदाम उठाए वो बेहतरीन थे। इमरान खान साहब ने सेहत की, अवाम की सेहत के लिए जो इकदाम उठाए वो बेहतरीन थे। इमरान खान साहब ने जो तालीम के लिए इकदाम उठाए वो बेहतरीन थे। नौजवानों के लिए जो इकदाम उठाए बेहतरीन थे। तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तहफ़्फ़ुज़ आमा के लिए जो इकदाम उठाए वो बेहतरीन थे। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये इमरान खान बेहतरीन वजीर आजम था, जिसने बेहतरीन एहतसाब किया, जिसने बेहतरीन लोगों को डिलीवर किया, जिसने डिलीवर करने के बाद ये नहीं कहा कि मैं तो काम कर ही नहीं रहा था, मुझे तो कोई और चला रहा था, जिसने ये नहीं कहा बाद में कि 2 साल बाद कि मैं तो सीख रहा था, जिसने बाद में आके ये नहीं कहा कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला, मैं तो काम कर ही नहीं सका, जिसने बाद में आके ये नहीं कहा कि भाई मैंने तो काम करने ही नहीं देता। तो ऐसे शख्स के लिए दोबारा से वजारत उज़्मा के लिए रेस लगाना और अवाम का आंखें बंद करके बिल्कुल उसी तरह उसके पीछे भागना, जैसे वो एक बंदा बीन बजाता हुआ जाता है, पुरानी कहानियों में आता है, और उसके पीछे चलना, ये थोड़ा सा हैरान कुन है मेरे लिए। लेकिन जो लोग उनको पसंद करते हैं, जो लोग इनके साथ हैं, ये उनकी जाती राय है और वो इसके साथ बिल्कुल चल सकते हैं, और जो लोग दूसरों को पसंद करते हैं, ये उनकी जाती राय है, वो उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन इस सारे जंगो जदल के अंदर आप एक चीज भूल रहे हैं, वो है पाकिस्तान। वो है पाकिस्तान के वो लोग जो खैर शायद मेरी तरह गैर सियासी हैं, जो सियासत को सिर्फ इस हद तक पसंद करते हैं कि वो चाहते हैं कि मुल्क का निज़ाम बेहतर हो, मुल्क को निज़ाम को चलाने वाले लोग बेहतर आए, मुल्क में जो निज़ाम चला रहे हैं वो लोगों की मफाद के लिए, लोगों के मफाद आमा के लिए काम करें। वो इस तरह के मेरे जैसे दीवाने भी हैं जो ये चाहते हैं कि मुल्क में वज़ीर आज़म जो भी आए, जो मेजॉरिटी लेके आए, लेकिन वो वज़ीर आज़म जो भी हो, जो सरबराह या जो रियासत हो, वो मुल्क को बेहतर सिमत में लेके जाए, हमें बेहतर मुस्तकबिल दे, हमारे बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल दे, इस मुल्क को रहने के काबिल करे। यकीन माने, मैं आपको यहाँ खड़ा होकर आज बता दूं, हमारा मुल्क वसाइल से भरपूर है, हमारे मुल्क में पोटेंशियल भरपूर है, हमारे मुल्क में लोग जो उनसे हैं मेहनत से घबराते नहीं हैं। सिर्फ हमारे लोग सिमत का इंतजार कर रहे हैं, और सिमत देता है लीडर। अगर आपका लीडर ही सिमत ना समझ सके, आपका लीडर ही जो कहते हैं ना बेराया हो ये या वो बिल्कुल अपनी धुन में जाता रहे और आपको सिमत ना दिखाए, तो उसके पीछे कौम का जाना भी नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए अपनी आंखें खोलें और बेहतर यही है कि ये बेहतर फैसला करें कि कौन इस मुल्क के लिए बेहतर है, आपके हलके के लिए बेहतर कौन है। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो माइक्रो लेवल पे वोट डाला करें, पार्टी को वोट ना डाला करें, वोट डाला करें उस शख्स को जो खड़ा है पार्टी की टिकट लेके। यहाँ पर पार्टी की टिकट इस सूरत में बिकती है, इस सूरत में दी जाती है कि भाई ये मेरे साथ, पार्टी लीडर के साथ कितना लॉयल है, ये उसके लिए अपने हलके में से कितने बंदे निकाल के लेके आता है। यानी कि मिनियंस चाहिए इनको, और इनको वो लोग चाहिए जो इनकी एक आवाज पे पूरा का पूरा रोड ब्लॉक कर दें।
तो मुल्क के अंदर तबाही मचा दें, सड़कें बंद कर दें, तमाम चीज़ें बंद कर दें। इनको वो लोग चाहिए, इनको वो लोग नहीं चाहिए जो इनके पास आके ये लड़ें कि मेरे हल्के में पीने का पानी नहीं है। इनको वो लोग नहीं चाहिए जो इनके पास आके ये लड़ें कि मेरे हल्के के अंदर 2 अस्पताल होने बहुत ज़रूरी हैं। इनको वो लोग नहीं चाहिए। इनको वो लोग नहीं चाहिए जो डिमांड करें अपने लोगों के। इनको वो लोग चाहिए जो इनकी एक आवाज़ के ऊपर अपने हल्के में से 500 से 1000 बंदा निकाल के ले आएँ। ऐसे लोगों से परहेज़ करें, सियासत में हिस्सा ज़रूर लें, लेकिन ये ज़रूर देखें कि ये सियासत मुल्क के लिए होनी चाहिए, कौम के लिए होनी चाहिए और एक कौम बन के आगे बढ़ें। और अगर इसी तरह पटे रहेंगे, इसी तरह पार्टियों के नाम पे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे, एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे, तो आखिर में हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम ना कौम बन पाएंगे, ना बरादरी बन पाएंगे, कुछ भी, ना पार्टी बन पाएंगे, हम कुछ भी बन नहीं पाएंगे। हम सिर्फ एक हजूम बन पाएंगे जो एक दूसरे से नफरत करता है और हमारा लीडर हमारे दिलों में नफरत के बीज बो के दूसरे के खिलाफ हमें और ज्यादा आग बगोला करता है, हमें और ज्यादा इग्नाइट करता है, हमारे अंदर के गुस्से को और ज्यादा बढ़ाता है। वो कौम को काम करने की बजाय कौम को इतना गुस्सा दिलाता है कि कौम जो सी है वो किसी को मरने मारने पे उतर आती है। तो इन चीज़ों से बचें। मुल्क को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मुल्क को इस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्की की ज़रूरत है, मुल्क को इस वक्त कौम की मेहनत की ज़रूरत है, मुल्क को इस वक्त आपकी ईमानदारी की ज़रूरत है। मुल्क को ये तमाम चीज़ें मिलनी चाहिए। मुल्क ये डिज़र्व करता है, हमारे बच्चे ये मुस्तकबिल डिज़र्व करते हैं। तो खुदारा अपने बच्चों को ये कहने पे मजबूर ना कहें कि वो बड़े होके कहें कि साढ़े बड़िया ने थे। अपना ख्याल रखें। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।